सर, जैसा कि आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े रहे और इसमें काफी लंबे समय तक आपने सेवा दिया है, तो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस तरीके से कभी बेड नहीं मिल पाता है गरीबों को, और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है बेड की कमी रहने के कारण, तो इन सब के सुधार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आपने बिहार का चर्चा किया तो मैं कि बहुत अफसोस की बात है कि बिहार के जो अफसर हो जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन बिहार के अफसर जो हैं वो प्रॉपरली ढंग से काम नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में मुझे कैंसर का पैसा देना था सभी स्टेट को, 120 करोड़ रुपया सबको दे दिया, लेकिन बिहार से कोई लेने नहीं आया। और अल्टीमेटली मुझे विश्वास डायरेक्टर आईजीआईएमएस को बुलाना पड़ा और फिर उनको हम किसी तरह से 120 करोड़ रुपया दे पाए, लेकिन यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी या यहाँ का कोई अधिकारी मिनिस्ट्री का नहीं गया। ये बड़ा दुख की बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि यही आईएएस अफसर दिल्ली में जाके ठीक हो जाते हैं और बिहार में जब रहते हैं तो ये क्यों नहीं ठीक होते, क्यों नहीं काम करना चाहते, एक बार भी मीटिंग में नहीं आते थे। मुझे बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। सर, कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं होता इन लोगों को? अब मुझे नहीं मालूम कि क्या दबाव है, या यहाँ का पानी में खराबी है क्या, लेकिन यहाँ का पानी मैंने भी पिया है, लेकिन मैंने पाया। आपको बता दूं, 2011 में हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए पैसा दिया, अभी तक 2011 से कितना हो गया, 2022 हो गया, ट्रॉमा नहीं बना। हम 2008 में नीतीश जी को बोले कि भाई आप मेडिकल कॉलेज खोलने से नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में आपको सारी सुविधाएं देना पड़ेगा, बच्चों को हॉस्टल बनाना पड़ेगा, डॉक्टरों के रहने के बनाना पड़ेगा, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, नर्स के अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, टेक्नीशियन के अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। आज नीतीश जी का बने हुए 17 साल हो गए, 17 साल में वो एक भी बता दें कि एक भी मेडिकल कॉलेज उनका परफेक्ट है, नहीं है। मैंने एक सिमुरतल्ला स्कूल का विजिट किया, सिमुरतल्ला 2010 में उन्होंने बनाया नेत्रहाट के बल पर, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई। बताइए 12 साल में एक आप स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हैं। और शिक्षा पर ही विकास, अगर किसी राज्य का, किसी देश का विकास होगा तो शिक्षा के ऊपर ही होगा, अगर उस देश में शिक्षा नहीं तो विकास नहीं। उन्होंने एक अच्छा स्टेप अपनाया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी स्कूल बना दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने जितने स्कूल में विजिट किए सभी स्कूल में 17 टीचर का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन टीचर कितना है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है। और तो और दिल्ली का पटना के बगल में ही पुनपुन हॉस्पिटल, पुनपुन एक आवासीय विद्यालय, और जहां हमारे बच्चे, हमारे गरीब बच्चे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पढ़ते हैं। और आपको मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस स्कूल में ना मैथमेटिक्स का टीचर है ना इंग्लिश का टीचर है। और दो चीज जो बेसिक है, इसी का शिक्षक नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सर, यहाँ जैसा कि बिहार में देखा जाता है कि जो पब्लिक संस्थान है, जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, सरकारी स्कूल है, उनकी स्थिति काफी जर्जर है। और ठीक उसके विपरीत जो कि निजी विद्यालय और निजी अस्पताल है, उनकी स्थिति काफी बढ़िया, वहां हर तरीके की सुविधा दिए जाते हैं। और जब भी कोई यहाँ के नेतागण बीमार पड़ते हैं तो डायरेक्ट प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। तो इसकी तो सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं सुधार करते? अब ये तो हमारे मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि 15 साल लालू जी रहे और 17 साल नीतीश जी रहे, 32 साल हो गए दोनों का। और आज विकास एकदम धरातल पर है, रोडें बन गई थोड़ी बहुत, पुल बन गए, लेकिन विद्यालय का एक बिल्डिंग नहीं बन सकता, शिक्षक की बहाली नहीं हो सकती। सर, एक छोटा सा सवाल और, कि जिस तरीके से दुनिया के लगभग 200 देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपको पैसा देकर के निजी अस्पतालों या निजी स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है। यही तो हमारी बहुत अफसोस की बात है कि इन्होंने सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल पर बिल्कुल इन लोगों ने 32 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया। और नहीं तो आप देखिए दिल्ली में लोग पहले सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एम्स में जाना पसंद करेंगे, ना कि प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करेंगे।
लेकिन बिहार में लोग प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा। इवन अगर कोई मंत्री बीमार पड़ जाए तो ये भी दिल्ली भागते हैं। बहुत ही शर्म की बात है हमारे बिहार के लिए। शर्म की बात इसलिए है कि आज तक कोई भी बंबई से, महाराष्ट्र से, चेन्नई से, हैदराबाद से, कर्नाटका से कोई भी मंत्री दिल्ली में इलाज कराने नहीं आता, लेकिन यहाँ का ऑफिसर, यहाँ के सब लोग दिल्ली इलाज कराना जाते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल को ठीक करना है तो एक मुख्यमंत्री ऑर्डर निकाले कि जितने भी सरकारी डीएम और एसपी और डीएसपी और एसपी जितने भी अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। देखिएगा कल सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा। ये ऑर्डर निकालना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री का मनस्थिति पर डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री क्या चाहता है। मैं तो छोटे हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, आप देखिए उस अस्पताल को जाकर के कि मैंने क्या किया। पूरे अस्पताल को ऐसा बदल दिया कि मैं मर भी जाऊं तो अगर पूछेंगे कि इस अस्पताल को किसने बनाया, किसने ठीक किया, तो आपको मेरा नाम लेगा। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, और अभी तेजस्वी यादव भी आ गए हैं एज हेल्थ मिनिस्टर आ गए हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो तो इसके लिए आपको साल 2 साल डिपेंड नहीं करना है। अगर आप चाहेंगे तो 6 महीने में सारे पोस्टें भर जाएगी और 6 महीने पर बिल्डिंग आप स्कूलों को बना देंगे और शिक्षा की बहाली होगी। और जो शिक्षक को नहीं आता है या तो उसको ट्रेनिंग दे या उसको निकाल दे, क्योंकि मैंने सुना है कि बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली हुई जिसका मुखिया ने बहाली किया। अब मुखिया शिक्षा की बहाली करेगा, मतलब अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने मुखिया को कैसे पावर दे दिया कि शिक्षा की बहाली करो, और वही शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहा, क्या पढ़ाएगा जिसको खुद नहीं आता। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि आज बिहार पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे नीचे स्तर पर है विकास के मामले में। भले नीतीश कुमार जी बोल रहे कि हम सुशासन अफसर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं जो यहां बिहार में देखा, करप्शन हाइट पर है। जो मैं सुन रहा हूं कि करप्शन एकदम टॉप पर है, क्राइम टॉप पर है, सब कुछ टॉप पर है, जिसको देखने की कोशिश नहीं करते। किसी को सस्पेंड करना कोई सजा नहीं होता। अगर आप किसी भी क्राइम में अगर सस्पेंड करना होता है तो छोटे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, जो असली दोषी होते हैं वो तो मजे से घूमते रहते हैं। यही तो अफसोस की बात है कि माइंड ओपन नहीं है, बाइसनेस है, जात पर बेस्ड है। जात पर मुझे कहते अफसोस आता है कि अगर कोई कुर्मी, मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई कुर्मी करे तो उसको सस्पेंड से ज्यादा कोई सजा नहीं होता, लेकिन कोई हमारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति करेगा तो उसको टर्मिनेशन कर देंगे। तो ये दुख, आप टर्मिनेशन सबको करिए, एक साथ करिए अगर आपको प्रशासन को टाइट करना है तो। मतलब अफसोस की बात है। और आप कास्ट देकर के पोस्टिंग करते हैं, डीएम एसपी पोस्टिंग करते हैं, कितना दुख की बात है। आप उसकी क्वालिफिकेशन देके करिए पोस्टिंग, आप ऐसे मत करिए पोस्टिंग। आप कहिए कि कौन हमारा ऑनेस्ट अफसर है। जब आप अफसर को खुद ही ऑनेस्ट नहीं रहने देंगे तो बेचारा वो क्या कर पाएगा, खुद आप उसको डिसऑनेस्ट बनाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग समझिए, मुख्यमंत्री महोदय आपको 17 साल हो गया, लालू जी भी 15-16 साल काम किए, और बिहार की दशा है, तो अब मौका फिर से मिला आपको जनता ने फिर से बहुमत में लाया है। आप कुछ काम करके दिखाइए ताकि लोग याद कर सके कि नीतीश कुमार जी को टाइम में ये काम हुआ। खाली लोगों को जातियों में मत बांटिए, अति पिछड़ा, ABC 1, OBC 1, OBC 2, SC, महादलित, दलित, ये सब क्या बात है? ये क्यों बांट रहे हैं आप लोगों को? बाबा साहब ने सभी शेड्यूल कास्ट को, सभी कास्ट को एक में बांटा ताकि हम लोग मिल के रहें शेड्यूल कास्ट, और आपने उसको बांटने की कोशिश किया, संविधान के अगेंस्ट बात किया। ये बहुत दुख की बात है, दुख की बात के साथ कहना पड़ रहा है। जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी थे, जिन्होंने बिहार को बखूबी पढ़ा है और बिहार को जाना है, तब जाकर के इन्होंने बिहार के चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पे इतनी बड़ी बात कह दी। आगे भी इस तरीके की खबर देखने के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।